नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूंगा। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको दो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने सारे दोस्त स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप सही कंपनी सही टाइम में और सही एनालिसिस करके उस कंपनी के ऊपर बाय किए हैं, तो इस नेगेटिव सिचुएशन में, मतलब जब मार्केट में गिरावट होता है तो हर किसी के मन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो उस टाइम में मैं यही कहूंगा, आप पेशेंट के साथ बने रहिए, क्योंकि कंपनी अगर सही अपनी ट्रेड किए तो उसके ऊपर आपको बने रहना होगा। देखिए, ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर कुछ खराबी है तो उसके वजह से गिरा है, तो वो अलग बात है। अगर ओवरऑल टोटली मार्केट गिर रहा है, ओवरऑल ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, तो जिसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। आज नहीं तो कल वो फिर से रिकवरी करेगा, क्योंकि कोविड के टाइम में मार्केट किस तरीके से क्रैश हुआ था आप सभी जानते हैं। निफ्टी एक दिन में 10% का लॉस सर्किट दिखाया था और मार्केट कुछ टाइम के लिए बंद भी किया गया था। तो ये सारे चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस कोविड के टाइम में जिस तरीके से निफ्टी ने डाउन साइड को दिखाया, उससे कई गुना ज्यादा उल्टा रिटर्न भी आपको जनरेट करके दिया। तो कहने का मतलब है कि आप अगर सही मतलब टाइम में सही कंपनी को ऐड किया है और वहां पे आपको लॉसेस चल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसका एक मतलब अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैं खुद करता हूँ। वो अपडेट आपको सही लगे ना लगे वो आपकी राय है, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, उस अपडेट को लेने के बाद आप ब्लाइंडली उसी तरीके से काम मत करिए, आप आपके हिसाब से काम करिए। आप सिर्फ डेटा को एनालिसिस उसी तरीके से कर सकते हैं। तो चलो उसी के बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट जो मैं कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिए, इजी टी प्लानर के बारे में मैं पहले आपको चर्चा करके बताया था कि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखिए अभी तक नहीं आया, तो रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है। तो इस रिजल्ट आने से पहले कंपनी का जो प्रीवियस रिजल्ट था वो अलग लेवल का था। कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को अलग लेवल में इंक्रीजिंग भी किए, एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक रेंज में था। हाँ, मुझे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सर प्रॉफिट तो कम हुआ, पिछले बार की तुलना से कंपनी प्रॉफिट कम किए। देखिए, प्रॉफिट कम हुआ ये बात इंपॉर्टेंस नहीं है, कंपनी उस सेक्टर में प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना जरूरी है। अगर मैं इसका बिजनेस मॉडल्स के बारे में चर्चा करूं तो इसका बिजनेस क्या है आप देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस है होटल्स बुकिंग, ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस, चाहे वो ये मतलब ट्रेन के हो, ट्रेवल्स के हो, एयरलाइंस के हो, साथ ही साथ रेल टिकट के हिसाब से, बस टिकट, टैक्सी का टिकट, साथ ही साथ कंपनी वीसा भी सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। तो मेनली जो बिजनेस है कंपनी का ऑनलाइन टिकटिंग का बिजनेस है, और इंडिया में दो ही कंपनी प्रॉफिटेबल में है जो ऑनलाइन टिकट के बिजनेस करते हैं। एक है आईआरसीटीसी, जो पहले ही तो खुद ही गवर्नमेंट कंपनी है, और दूसरा है इजी टी प्लानर। तो इस बात को आपको याद रखना है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि कंपनी बहुत छोटा है, इस छोटे कंपनी के ऊपर भी कंपनी इतने शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मुझे ये भी कमेंट्स आया था कि सर कंपनी का पहले तो बहुत शानदार सेल्स हो रहा था, कंपनी का सेल्स इतना खराब क्यों हो गया? देखिए, तब सेल्स तो ज्यादा हुआ था, मगर उस टाइम में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए कितना, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। और जब कंपनी का सेल्स कम हो गया और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए, 24 करोड़, करीबन 140 करोड़, 150 करोड़ के आसपास बन चुके थे। इसका कारण कौन सा है? इसका कारण है पहले कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता था, आज एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में लेके आए, और इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिला। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स बेकार है, सेल्स बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट भी और भी तगड़ा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत शानदार है। इतने सारे पॉइंट्स अच्छा होने के बाद भी शेयर में इस तरीके से गिरावट क्यों हो रहा है? देखिए, शेयर में गिरावट होने के बहुत सारे रीजन भी है। वो रीजन में एक डिटेल्स वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, अगर मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर जितना ज्यादा कमेंट आएगा तो उसके बेसिस में जरूर मैं इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो शेयर करूंगा। तो फिलहाल के जो सिचुएशन है, मैं आज कुछ लास्ट डेट का, कुछ लास्ट फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो देखिए अच्छा खासा बाइंग भी हो रहा था, और उसके बाद देखिए फिर से सेल ऑफ हो रहा है। सेल ऑफ मतलब बाइंग कम हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। देखिए, ड्रॉप इन डिलीवरी, मतलब डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो ड्रॉप हो रहा है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कंपनी के ऊपर आप जब भी काम करना चाहते हैं, जब भी कोई किसी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो एक बात को याद रखना, एक बात को याद मतलब कंपनीज के जब डिलीवरी अच्छा उठाया जा रहा है तब उसका चार्ट पैटर्न एक बार देख लेना। तो कब डिलीवरी उठाया गया था? देखिए, डिलीवरी का डेटा दिखा दो तो 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख,
तो क्या उस टाइम में कंपनी का चार्ट पॉजिटिव में था? देखिए 18 19 20, तो 18 19 20 के हिसाब से बात करूं तो वहां पे करेक्शन हुआ था। इसका मतलब जो डिलीवरी परसेंटेज उठाया गया था वो गिरावट के माहौल में। इसका मतलब बड़े बड़े ऑपरेटर, देखिए 60% डिलीवरी उठाया जा रहा है, इसका मतलब पब्लिक का इतना दम नहीं है कि वो 60% डिलीवरी उठा ले। तो इसमें इन्वॉल्व ऑब्वियसली कोई बड़े ऑपरेटर, बड़े इंस्टीट्यूशन है। तो इंस्टीट्यूशन कब माल उठा रहा है? जब शेयर में करेक्शन हो रहा है तब माल उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको ये भी मेंशन किया था बहुत दिनों के बाद ये जो स्ट्रांगली जो कंपनी का एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट करेंगे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा कोई स्ट्रांगली बाइंग कैंडल के साथ तो मैं जरूर टेल लूंगा। तो यहाँ पे मुझे कोई कैंडल उसका दिखाई नहीं तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हो रहा है तो इस लोअर लेवल तक आ सकते हैं, 32 रुपीज तक आ सकते हैं। तो इसके लिए इंतजार करिए, जब मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है MCX। देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो इस कंपनी कंटिन्यूसली हायर पे हाई मारते ही जा रहा है, क्योंकि जब मार्केट गिरावट के माहौल में होते हैं तब कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा ट्रेड किया जाता है। देखिए जब इक्विटी मार्केट का हालत खराब होता है तब इक्विटी मार्केट गिरते रहते हैं, उसी टाइम में लोग गोल्ड के ऊपर, सिल्वर, निकल के ऊपर ट्रेड करते हैं, क्योंकि उस टाइम में गोल्ड का डिमांड बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर कोई लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसीलिए गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना मतलब कौन लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे? कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर। तो इक्विटी को छोड़कर लोग कमोडिटी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, और जिसका फायदा डायरेक्टली MCX को मिला है, क्योंकि अकेला लौता एक MCX एक एक्सचेंज है जो कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर आधारित है। तो MCX के ऊपर चर्चा करूं तो MCX के ऊपर आपको जो डेटा है उस डेटा के बारे में बात करूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में देखेंगे तो डिलीवरी का जो डेटा डाउन हो गया था वो धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। अभी डिलीवरी का डेटा बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी उठाया जा रहा है उतना ज्यादा नहीं, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि कंपनी की डिलीवरी बहुत ज्यादा हो रहा है, डिलीवरी उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, कम मतलब बहुत कम क्वांटिटी के साथ डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा तो प्रेशर है, थोड़ा सा तो प्रेशर और भी बन सकता है। तो यहाँ पे चर्चा करूं इस कंपनी के डिटेल्स डेटा के बारे में, तो कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली अभी तक नहीं आया, मगर पिछले सालों की तुलना से कंपनी की जो सेल्स है वो अलग लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले, मगर कंपनी ने एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, और एक्सपेंस को कंट्रोल ना करने के कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भारी भरकम लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअली लॉसेस नहीं हुआ, कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो गया। तो कंटिन्यूसली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 50% के आसपास डाउन हो गया। अभी ये देखना है कि कंपनी की जो सितंबर का रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट किस तरीके से होता है। अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्वेस्टर एफएस ने क्या किया, पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार क्वार्टर में कुछ क्वांटिटी ऐड किए, तो 55% से बढ़ के हो चुके हैं 56% के आसपास। और उसके बाद देखिए पब्लिक के बारे में बात करूं तो 20% से थोड़ा सा घट चुके हैं, और आदर्श के हिसाब से देखा है तो कंपनी के आदर्श के ऊपर भी उतना परसेंटेज यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, और एफएस ने देखिए क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाया। इसका मतलब एफएस ने और डीएस ने दोनों ने ही यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया, और पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेचा। तो इसका मतलब मैं यही कहूंगा कि कंपनी के ऊपर आपको भरोसा फ्यूचर के लिए करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग सीजन है, जो ट्रेडिंग सेशन है वो ट्रेडिंग सेशन बनने वाला है सुबह 9:15 से लेकर शाम को, मतलब रात को 9 बजे तक यहाँ पे ट्रेडिंग चलेगा, और वो भी किसके ऊपर? फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर ट्रेड होगा, इसका मतलब कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर भी ट्रेड होगा, क्योंकि वहां पे सारे के सारे ट्रेड तो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ही होता है। तो इसका मतलब लोग ज्यादा टाइम ट्रेड कर पाएंगे, और उस ज्यादा टाइम ट्रेड करने के कारण तो अच्छा खासा ग्रोथ होगा। देखिए पहले तो मतलब देखा जाए तो कमोडिटी सेगमेंट तो ऑलमोस्ट रात 11:30 बजे तक चलते रहते हैं, तो फिर भी लोग इक्विटी में ट्रेड करेंगे तो उस टाइम कमोडिटी को भी चेकआउट करेंगे, तो शायद कमोडिटी के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। तो वो क्या होगा ना होगा वो तो आपको डेटा ही बाद में पता चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए MCX के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना है तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया, तो एक बिग जैसे यहाँ पे शोल्डर कम हेड कफ विथ हैंडल पैटर्न बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, और टारगेट भी इजी तरीके से मिल चुके हैं। तो टारगेट मिलने के बाद फाइनली फिर से एक बार एंट्री लेवल्स यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे बिग एंट्री मिला, एक बिग कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल क्रिएट हुआ। तो कफ विथ हैंडल होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और कंफर्मेशन भी मिल चुके हैं। अभी कंफर्मेशन तो मिला है, उसके ऊपर मैंने तो ट्रेड तो ले लिया। अभी जो मतलब प्रॉब्लम्स जो मार्केट में क्रिएट हो रहा है उस बेसिस में मुझे लगता है एक बार करेक्शन तो जरूर दिखाएगा।
करेक्शन दिखा है, कुछ भी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी में दम है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो टारगेट एक्चुअली 3,107 रुपीज के आसपास, तो इस टारगेट को लेकर मैं चलूंगा। तो ये टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये टारगेट मैं खुद खुद लेकर काम कर रहा हूँ। आप प्लीज इस टारगेट को फॉलो मत करिए, ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आप स्टडी करके आपको अगर आपको लगे कि हाँ इस तरीके से टारगेट आपका भी बन सकते हैं, तो आप जरूर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेड लेना आपका काम है और सारे डिटेल्स एज ए एजुकेशन पर्पज में शेयर करना मेरा काम है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक के बारे में एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस जिस डर का इंतजार था, वो डर मुझे अभी इस येस बैंक के ऊपर देखने को मिला है। वो डर क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो रिजल्ट में आपको शानदार तरीके से सेल्स देखने को मिला और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा देखने को मिला। और उसके साथ साथ अभी अभी देखिए कंपनी का जो एनपी है वो भी शानदार तरीके से देखने को मिला। अभी ये तो सब कुछ ठीक है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा, एनपीए भी कम हुआ, सेल्स भी बढ़ा, तो फिर भी शेयर में गिरावट क्यों हो रहा है? क्योंकि दो कारण की वजह से। एक कारण ये है कि कंपनी ने जो एस्टिमेट किया था, कंपनी जो एस्टिमेट किया था कि मेरा सेल्स ज्यादा होगा, मगर कंपनी का जो एस्टिमेट यहाँ पे देखने को मिला है, वो एस्टिमेट के में कुछ चेंजिंग देखने को मिला। अभी ज्यादा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, तो उतना अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया। फिर भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है यहाँ पे देखिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी है पिछली बार पिछले क्वार्टर बेसिस Q1 में जो रिजल्ट आया था, Q2 में जो रिजल्ट है वो एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए, और इसी कारण के वजह से शेयर में 2 दिन से गिरावट हो रहा है। और साथ ही साथ मार्केट में भी करेक्शन हो रहा है, बैंक तो कंटिन्यू गिरते जा रहा है, तो कंपनी के ऊपर और भी 4 चांद लगना बाकी था, वो भी लग चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो सिचुएशन बना है चार्ट पैटर्न में, वो सिचुएशन के मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने आपको पिछले दिनों में वीडियो बना के शेयर किया था कि इस लेवल को आपको याद रखना है। वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली एक सपोर्ट था और फाइनली वो सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुके हैं। देखिए जब भी इस तरीके से हैमर जैसे कैंडल अपर साइड में बनता हुआ दिखे, और यहाँ पे भी टॉप लेवल में जो एक स्ट्रॉन्गली इसका रेजिस्टेंस था, उसी लेवल में यहाँ पे हैमर जैसे कैंडल बना और ब्रेक डाउन किए, तो मैंने आपको मेंशन किया था कि एक डाउन साइड देखने को मिलेगा, और फाइनली वो रेजिस्टेंस तक आ ही चुके हैं, सॉरी सपोर्ट तक आ ही चुके हैं। अभी सपोर्ट को वो ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब बड़ा एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर करेक्शन हुआ तो नेक्स्ट जो लेवल है वो 14 रुपीज तक, 14.35 रुपीज तक आ सकते हैं, इस लेवल तक आ सकते हैं। फिलहाल के लिए तो मैंने कुछ ट्रेड तो नहीं लिया, तो मैं ट्रेड लेने वाला था इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद, तो फाइनली वो ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो मैंने ट्रेड में यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी से दूर रहूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब भी करेक्शन दिखे, कोई भी अच्छा खासा लेवल दिखे, तब मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो बाकी आपके क्या ऊपर इसके ऊपर क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है शशिजीत इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, तो जिसके ऊपर कुछ दिनों से देखिए कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हो रहा है। तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेंड देखने को मिला है। अभी क्वेश्चन ये है कि सर कंपनी में क्या सच में दम है इतना अप ट्रेंड जाने के लिए? बिल्कुल नहीं है, कंपनी के ऊपर बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या है, कंपनी देखिए सिर्फ 45 करोड़ के आसपास है, 45 करोड़। अभी तो बड़े बड़े यूट्यूबर इससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो मैं कहूंगा छोटे कंपनी है, तो छोटे कंपनी रिस्क तो ज्यादा रहेगा। तो उस बेसिस में कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं कि कंपनी आपको स्प्लिट देने वाला है, और 27 तारीख को आपको एक के बदले 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो इस बात को देखकर आप खुश मत हो जाना कि मैं अगर एक शेयर भी खरीदारी कर लूं तो मुझे 5 शेयर मिल जाएगा, तो इसके आप शेयर को खरीदारी कर लेंगे, बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि कंपनी के ऊपर रिसर्च ना करके कोई भी कंपनी के ऊपर काम करना बहुत बड़ा आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। तो मैं तो इस कंपनी से दूर हूँ, और आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया जा रहा है, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।